पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या है या बोल सकते हैं राइस ट्यूब क्या है। आपके एग्जाम में यह भी दिया हो सकता है, राइस ट्यूब भी दिया हो सकता है या नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी दिया हो सकता है। तो थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या है, किस लिए यूज करते हैं। सबसे पहले अपन हम यहाँ पर बात करें तो इसका दो काम होता है मेनली। पहला काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है। सेकेंड इसका काम क्या होता है, विड्रॉल मेथड। क्या होता है विड्रॉल मेथड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो भी आप मेडिसिन वगैरह दे रहे हो एंड फीडिंग वगैरह कर रहे हो, अगर पेशेंट को फीडिंग वगैरह करा रहे हो या मेडिसिन वगैरह दे रहे हो, उस स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड क्या है आपकी, अगर पेशेंट को विड्रॉल मेथड कराना है, अगर कोई पॉइजन वगैरह खा लिया है या कोई फ्लूइड वगैरह है, स्टमच में कोई फ्लूइड वगैरह इंसर्ट हो गया या कोई पॉइजन वगैरह खा लिया, तो उस टाइम पर अपन क्या करते हैं, उस पॉइजन को बाहर निकालते हैं। उस मेथड को क्या बोलते हैं, विड्रॉल मेथड। क्या बोलते हैं, विड्रॉल मेथड। हमने जो आपकी नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको दो भागों में डिवाइडेड किया है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि एक भाग क्या होता है, जो पेशेंट को कोई ट्रॉमा वगैरह है या बोल सकते हैं कोई इंजरी है, थोरेसिक इंजरी वगैरह है, उस टाइम पर पेशेंट को अपन फीडिंग वगैरह कराना या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स वगैरह कराना, कोई भी मेडिसिन वगैरह है आप किसके द्वारा दे सकते हो, राइस ट्यूब के द्वारा दे सकते हो। अगर कोई पेशेंट ने जैसे पॉइजन वगैरह खा लिया, कोई फ्लूइड वगैरह है स्टमक में चला गया, उस टाइम पर अपन किसका मेथड यूज लेते हैं, विड्रॉल मेथड यूज लेते हैं। अब एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे एंड एक ही चीज़ को अपन समझते हुए चलेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं एंड यहाँ बार काफ़ी हद तक ये टॉपिक पूछा भी हुआ है। तो पहला क्या है, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या है। इंट्यूबेशन आल्सो कैन हैज, इंट्यूबेशन क्यों बोलते हैं अपन, अगर हम सर्जरी के टाइम पर या कोई पेशेंट को ट्रॉमा वगैरह है, कोई पेशेंट को कैंसर है या थोरेसिक इंजरी वगैरह, उस टाइम पर अपन क्या लगाते हैं, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं। आल्सो कैनो हैज गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, इसको हम नोजोगैस्ट्रिक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन भी बोल सकते हैं। इज ए मेडिकल प्रोसीड्यूर दैट इन्वॉल्व inserting a plastic through the nose down the esophagus and stomach। इसमें क्या होता है, पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, सिटिंग पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन दी जाती है, यहाँ पर सिटिंग पोजीशन दी जाती है। सिटिंग पोजीशन या बोल सकते हैं सेमी अपर राइट पोजीशन। कौन सी बोलते हैं, सेमी अपर राइट पोजीशन, सेमी अपर राइट पोजीशन। आपको यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपकी राइस ट्यूब है या नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, उस टाइम पर पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो कौन सी पोजीशन दी जाती है, सिटिंग पोजीशन, सेमी अपर राइट पोजीशन। कौन सी, सेमी अपर राइट पोजीशन। तो यह क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, तो यह चीज़ें आप याद रखना, कौन सी पोजीशन आपको पेशेंट को दी जा सकती है, सेमी अपर राइट पोजीशन। आगे क्या है, The tube, nasogastric tube or gastric feeding tube can be used variable of the purpose। इसका मेनली यूज कब लेते हैं अपन, जब कोई पेशेंट को फीडिंग वगैरह कराने हो या बोल सकते हैं मेडिसिन वगैरह देने हो या बोल सकते हैं पॉइजन वगैरह विड्रॉल कराना, उस टाइम पर अपन किसका यूज लेते हैं, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, या आगे क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या क्या चीजें आपको देखने के मिलेगी। तो पहला क्या है, मिड फेस ट्रोमा और नोजल फ्रैक्चर। इस कंडीशन में अगर आप नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा रहे हो या बोल सकते हैं जो आपकी राइस ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, उस टाइम पर आपको क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्या था, मिड फेस ट्रोमा एंड नोजल फ्रैक्चर। नोजल वगैरह फ्रैक्चर हो सकती है, रेक्टल एंड नेजल एंड सर्जरी, ट्रैकियो इसोफेजल फ्रैक्चर बोल सकते हैं, जो आपकी इसोफेगस वगैरह है उस टाइम पर क्या हो सकती है, आपको इन जो क्या हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है या बोल सकते हैं इंजरी आपको देखने को मिल सकती है। रेक्टल एल्केनाइन इंसर्टाइटेशन, इसोफेजल सेम चीज़ें है जो आपकी किस में देखने को मिल सकती है, इसोफेगस में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। आप अगर इंसर्ट वगैरह कर सकते हो तो जब आप
बोल सकते हैं राइस ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो तो आपको ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। आगे क्या है, गैस्ट्रिक सेक्शन। आपने अगर नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब तो देख ली, मतलब कि नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब देख ली, उसके बाद में क्या है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिया, आगे क्या है गैस्ट्रिक। जो गैस्ट्रिक बोल सकते हैं आपको, अगर स्टमच में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। टॉक्सिक इंजेक्शन, मतलब कि कोई भी पेशेंट वगैरह है टॉक्सिक वगैरह इंसर्ट कर लिया, कोई भी पॉइजन वगैरह खा लिया है, या बोल सकते हैं ओवरडोज, कोई भी मेडिसिन वगैरह है उसकी क्या ले लिया आपने, ओवरडोज ले ली, मेडिसिन की ओवरडोज ले ली, या कोई पॉइजन वगैरह आपने इंसर्ट कर लिया, उस टाइम पर आप किसका यूज लेते हो, राइस ट्यूब का आप यूज लेते हो। गैस्ट्रो प्रिपेयर्स ऑफ द गैस्ट्रिक आउटलेट, अगर आपको गैस्ट्रिक वगैरह में कोई इंसर्ट वगैरह फूड वगैरह इंसर्ट कर लिया है तो उस टाइम पर भी आप क्या लेते हो यूज, गैस्ट्रिक जो आपके राइस ट्यूब है, नोजो गैस्ट्रिक ट्यूब है, या आरटी जो क्या बोल सकते हैं आपको राइस ट्यूब है, आप यूज लेते हो। ठीक है, अगर पॉइजन वगैरह ले लिए या ओवरडोज मेडिसिन वगैरह आपने ले दी हो उस टाइम पर आप किसका यूज लेते हो, राइस ट्यूब का यूज लेते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रोसीड्यूर एंड केयर। पहला क्या है, एक्सप्लेन प्रोसीड्यूर टू द साइलेंट। जो पेशेंट वगैरह है, पेशेंट को बोलना है हमें, जो कि पेशेंट को अपन को बोलना है कि साइलेंट लेना है, पेशेंट को बताना है कि हम इंसर्ट वगैरह कर देंगे, आपको नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब इस तरह इंसर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको किसको बतानी है, पेशेंट को बतानी है। टेक इन्फॉर्म कंसर्ट, सबसे पहले जो इंसर्ट करे कन्फर्म जो कंसर्ट है वो कराने अपन को जरूरी है। प्लेस द साइलेंट इन द सिटिंग और हाई फ्लोर पोजिशन विथ head flexible because it will cause the epiglottis and reduce the risk of the slip nasogastric tube in the trachea। हमने क्या बोला था, पेशेंट को कौन सी पोजीशन लेनी है, कौन सी पोजीशन देनी है, सब सेमी अपर राइट, कौन सी सेमी अपर राइट पोजीशन, कौन सी सेमी अपर राइट पोजीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ईसोफेगस से है, नोज से ईसोफेगस, तो ईसोफेगस से बाद में कहाँ पे जाता है, स्टमच, कहाँ पे जाता है, स्टमच। जब स्टमच आपकी क्या जाती है, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब, क्या जाती है, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब, उस टाइम पर आपको क्या ये चीजें आपको ये पोजीशन वगैरह आपको देनी है। आगे क्या है, चेक पर्पज प्लेसमेंट राइस ट्यूब एब्डोमिनल एक्सरे कंफर्मेटिव मेथड फॉर द आरटी ट्यूब। अगर अपन को एक्सरे वगैरह करना है उससे अपन को क्या हो सकता है, कंफर्मेटिव हो सकता है। बस 10 cc airway thought series in the lesion by the stethoscope at the epigastric region। जो आपका पेशेंट वगैरह है आपको इंसर्ट वगैरह करनी है उस टाइम पर आपको क्या क्या होनी चाहिए, जो आपकी 10 cc की आपके पास सीरीज होनी चाहिए, एंड बोल सकते हैं सीरीज के साथ आपको क्या होना चाहिए, आपको स्टेथोस्कोप होना चाहिए जिससे आप चेक कर सकते होगे इंसर्ट वगैरह हो गई है या नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब। उस टाइम पर अपन क्या कहते हैं, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, जो पेशेंट का एपिगैस्ट्रिक रीजन है, बोल सकते हैं जैसे ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है, जब ईसोफेगस से, जब नोज के द्वारा ईसोफेगस से पेशेंट की कहाँ पर आती है राइस ट्यूब, एपिगैस्ट्रिक रीजन, कहाँ पर आती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, कहाँ पर आती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे आती है। तब पेशेंट जो आपके स्टाफ वगैरह होते हैं, जैसे नर्सिंग वगैरह स्टाफ या डॉक्टर्स वगैरह स्टाफ है, वो क्या चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक करते हैं कि जो आपकी राइस ट्यूब है इंसर्ट हो गई है या नहीं हुई है। किसके द्वारा यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा अपन देखते हैं। ठीक है, 10 जो आपकी 10 सीसी की सीरीज है उसके द्वारा आप क्या करते हो, जो बलून्स वगैरह है उसको आप क्या करते हो, उसमें एयर वगैरह इंसर्ट करते हो। इट कैन नो हैज वॉच साउंड एंड वॉइस लेस, प्लेस द टिप ऑफ द ट्यूब द वाटर वॉच इन द एयर बबल्स। जो आपने राइस वगैरह ट्यूब आपने इंसर्ट की है, अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपके राइस ट्यूब है, जो इस तरह के आपको राइस ट्यूब देखने को मिलती है, इस तरह के 2 एयरवे होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें,
आप अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका जो 10 सीसी की सीरीज है वो यहाँ से इंसर्ट करनी है, आपको क्या करनी है, आपको इंसर्ट करनी है। फिर यहाँ पर एक बबल्स होता है, क्या होता है, बबल्स होता है। तो यहाँ से आप जब इंसर्ट करोगे वहाँ पर ये आपके बबल्स आपको देखने को नहीं, जो पेशेंट वगैरह है वो बाहर निकलेगा। अगर बबल वगैरह फूल जाएगा तो पेशेंट जो ईटी ट्यूब है वो बाहर नहीं निकलेगी इजीली। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन है, जो पेशेंट का एपिगैस्ट्रिक रीजन है, उसके द्वारा स्टेथोस्कोप के द्वारा आप पता लगा सकते हो कि आपकी इंसर्ट वगैरह हो गई है या नहीं होगी है। एंड एक्सरे के द्वारा आप कंफर्मेटिव टेस्ट द्वारा पता लगा सकते हो कि ईटी ट्यूब कहाँ पर इंसर्ट वगैरह हुई है।